हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था। ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि माना दो धन पूर्णांक हमारे ए और बी हैं, आर तथा क्यू ऐसी संख्याएं हैं, तो ए इक्वल टू होता था बी क्यू प्लस आर। यही हमारा क्या होता है, लिक्विड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। जहां पर ए का मतलब होता है विभाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल, आर का मतलब होता है शेषफल। तो इसकी सहायता से हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। वो चीज मैंने आपको समझाई थी। अब हम लोग इस पे आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करने के लिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या होता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास संख्या दी रहेगी उसमें हम सबसे बड़ा पूर्णांक छाटेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। ठीक है। और स्टेप नंबर 2 उसमें क्या होता है, फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। तो यहां लिखेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। तो लिखेंगे तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए, बस इनका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये 3 स्टेप के ऊपर आधारित है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास दिया है 455 तथा 42 का एचसीएफ ज्ञात करो। बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी जो हमने ये एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, इसकी सहायता से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे पास दो संख्या है, एक 455 है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 42 है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप ध्यान से एक एक स्टेप अच्छे से समझिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या चुनेंगे। तो हमारे पास संख्या दिया है 455 तथा 42 दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 455 है। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए बराबर हमारे पास हो गया 455 और बी हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 42। तो यहाँ हम लिखेंगे 455 बराबर। अब ध्यान से आप देखिए, इस 455 में अगर हम 42 से भाग दें, ध्यान से सुनिए, अगर हम 455 में 42 से भाग दें तो हम 10 बार ले जाएंगे और ये हो जाएगा 420। तो घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा शेषफल हमारा, 35। तो इस 455 को हम लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 10 प्लस 35। यानी 455 में जब हम भाग देंगे तो 10 बार हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 10 प्लस ये हो जाएगा 35। बात समझ में आई हमारा।
ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको और इसको लेके हम हल करेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ लिखेंगे 42 बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना। अब देखो इस 42 में हम क्या करेंगे, 35 से भाग देंगे। ठीक है, तो 35 से करना 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7। तो इस 42 को हम लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 35 गुणे 1 प्लस 7। ठीक, ये बात समझ में आई? अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इसको लेंगे, तो इधर से हम लिखेंगे गाइस 35 में जब हम 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 7 पचे 35। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 5 और शेषफल हमारा क्या बचेगा 0। अब देखो जरा 35 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 पचे हो जाएगा 35 और ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो किया गया शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो जो पहली संख्या होती ये जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा कितना 455 तथा 42 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया गाइस। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई? देखिए हमारे पास संख्या थी 455 और 42 था और हमको इसका एचसीएफ निकालना था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बड़ी संख्या को चुन लिया। अब हमारे पास ए मतलब बड़ी संख्या 455 है। अब हम क्या करेंगे, 455 में 42 से भाग देंगे तो 10 बार हमारा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 455 बराबर 42 गुणे 10 और 35 जो शेष बच रहा है उसको प्लस में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 42 और 35 को लेंगे, क्योंकि देखो जब 42 में हम 35 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 7 शेष बचेगा। तो इसको लिखेंगे 35 गुणे 1 प्लस 7। ठीक है, अब ये हो गया। अब 7, अब ये हमारे पास बच गया 35 और 7 बच गया। अब इसका हम भाग देंगे तो 35 में 7 से जब भागेंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये जाएगा 7 गुणे 5 प्लस 0, क्योंकि शेषफल क्या हो रहा है, 0 बच रहा है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ में आई? आपको कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए भाई, यहां तक किसी को, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको कि किसी को कोई दिक्कत है। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसकी सहायता से हम कैसे उसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल करो चाहे क्वेश्चन कर लो, बात एक ही है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। हमसे कहता है कि 1275 12,576 तथा 4052 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से आप एक एक स्टेप अच्छे से समझिए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां सोल्यूशन लिखेंगे हम। जब सोल्यूशन इसका हम लिखेंगे गाइस तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है उसको हमें पहले छांटना है। बड़ी संख्या हमारी क्या है उसको पहले हमको छांटना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो पूर्णांक हमारे पास कितना दिया है, एक हमारे पास दिया है 1276 और दूसरा पूर्णांक हमारे पास दिया है 452। यानी एक संख्या हमारे पास ये है, दूसरी संख्या हमारे पास ये है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है 1276, तो 12,576। तो यहाँ पे हम a बराबर मान लेंगे 12,576। जो संख्या सबसे बड़ी होगी ना उसी को पहले हमको मानना है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या चुनना है। तो बड़ी संख्या हमने चुन लिया। फिर क्या होता है, बड़ी संख्या से भाग। तो यहाँ लिखेंगे 12,576 बराबर। अब ध्यान से देखो, जब आप 12,576 में किससे भाग दोगे, 4052 से जब आप भाग दोगे ना तो 3 बार जाएगा। अब देखो जब यहाँ करेंगे तो हम
ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 के 5 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। जब इसको घटाओगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 420। तो हमारा कितना बचेगा 420। यानी 12,576 में जब हमने 42 से भाग दिया तो 3 बार गया और शेषफल कितना बचा 420। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 42 52 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 420। बात समझ में आई। 12,576 में जब 40 52 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बार जाएगा 420 शेष बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 52 बराबर। अब देखो ध्यान से अब आप 40 52 में क्या करोगे 420 से भाग दोगे। जब आप 40 52 में 420 भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 0 0 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1 9 चौक 36 से 37। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 200। देखो ये हो जाएगा 2 15 15 में से 7 गया 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9 9 में से 7 गया। 1 मिनट गाइस, देखो यहाँ 15 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 2। यानी शेषफल हमारा कितना बच गया 272। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हो जाएगा 420 गुणे 9 प्लस 272। ये बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमारे पास 420 को लेंगे और 272 को। तो यहाँ लिखेंगे हम 420 बराबर। अब देखो 420 में जब 272 से भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 272। जब 420 में 272 से भाग दोगे तो जाएगा 1 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 272। इसको आप घटा लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 12 में से 7 गया 5। यहाँ बचा 3 3 में से 2 घटाओगे 1। तो कितना बचेगा हमारा। 1 मिनट, थोड़ा हम भाग फिर से देते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 272 में हम भाग देंगे किसका 420 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 272। तो ये हो जाएगा 10 10 में से 2 गया 8। यहाँ बचा 1 11 गया 11 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 1। तो हमारा कितना बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 272 गुणे 1 प्लस 148। बात समझ में यहाँ तक आई आपको। अब हम क्या करेंगे 272 और 148 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 272 बराबर। अब देखो 272 में हम किससे भाग देंगे 148 से भाग देंगे। ठीक है, जब हम 272 में 148 से भाग देंगे तो 1 बार 1 मिनट, जब 148 से 272 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 148। यहाँ जब हम करेंगे तो देखो भाई 12 12 में से 8 घटाओगे आ जाएगा 4। यहाँ कितना बचा 6 6 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 2। यहाँ 1 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1 बच जाएगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 124 गुणे 1, उल्टा हो गया। तो ये हो जाएगा 272 बराबर ये हो जाएगा 148 गुणे 1 प्लस 124 हमारा बच गया। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से क्या करेंगे 148 और 124 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 148 बराबर। अब देखो 148 में हम क्या करेंगे 124 से भाग देंगे। तो 124 से करने में 124 तो घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 124 गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा 24। अब 124 और 24 को लेंगे तो ये हो जाएगा 124 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे 124 में हम 24 से भाग देंगे गाइस। ठीक है, तो हम 5 बार ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 कैरी 1 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो 124 को हम लिख सकते हैं 24 गुणे 5 और प्लस 4 लिख सकते हैं। अब हम 24 और 6 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर
ये हो जाएगा 4 गुणे 6 और प्लस 0, यानी जब हम 24 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का हो जाएगा 24, शेषफल हमारा 0 यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एलिमा का प्रयोग करके किसी भी संख्या का HCF हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे दोस्तों, तो यहां हम लिखेंगे 12,576 तथा 4052 का HCF कितना हो गया, 4। ये इसका करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आई? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक है, तो चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत न रह जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आज का, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें हैं, इसको आप देखें समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे एक संख्या हमारे पास दी हुई है, एक संख्या हमारे पास है 420 तथा 130 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। माने 420 और 130 का हमको HCF निकालना है, किसकी सहायता से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हमको इसका HCF निकालना है। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी पूर्णांक छांटते हैं। तो यहाँ पे संख्या हमारे पास दिया है 420 और तथा दूसरी संख्या हमारे पास कितना दिया है, 130। तो यहाँ बड़ी संख्या यानी A बराबर हो जाएगा 420। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 420 बराबर, अब हम 420 में क्या करेंगे, 130 से भाग देंगे। जरा देखिए ध्यान से आप, 420 में अगर हम 130 से भाग दें तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 390। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा 0। अब 12 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 3, और ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा 0 यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आया, इसको लिख सकते हैं हम 130 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 30। जब 130 में 420 में जब 130 से हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 30। तो 130 हो जाएगा और ये 3 से गुणा इसमें हो जाएगा और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, 30। अब हम लोग इसको लेके हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 130 बराबर, अब देखो 130 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, हम 30 से भाग देंगे। ठीक है, जब 130 में हम 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये आएगा 30 चौका 120। कितना बचा, यहाँ पे हमारा शेष 10 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 4 प्लस 10, 30 चौका 120, 120 में 10 जोड़े 130 हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 बराबर, देखो अब 30 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई 30, शेषफल हमारा 0। इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 10 गुणे 3 और प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पे HCF हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 तथा 130 का HCF हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पे 10 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। ये बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं, और नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि इसकी सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक बात समझ में आई हमारे पास? कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो बताइए भाई। अगर इसमें किसी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई दिक्कत हमको हो रही है, तो इसके लिए आपको एक अलग से फ्रेश वीडियो बना के डाल दी जाएगी ताकि सारी
जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसकी मदद से, ताकि हम हर चीज को क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है, तो समझते रहो आप। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना एकदम कन्फर्म है, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर में आए और चाहे क्वेश्चन 4 नंबर में आए, लेकिन क्वेश्चन इससे आना फिक्स है एकदम। ठीक है, अब हमारी अगली संख्या क्या है उसको हम देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 135 तथा 225 का HCF ज्ञात करो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो हमसे कहता कि भैया 135 और 225 का HCF ज्ञात करो, किसकी सहायता से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इसको हम लोग देखेंगे गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे संख्या देखेंगे 135 है, और तथा दूसरी संख्या हमारे पास कितना दिया है? 225। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या माने ए हमारा कितना है? 225। तो यहाँ लिखेंगे हम 225 बराबर। अब देखो ध्यान से आप, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, इस 225 में हम क्या करेंगे? 135 से भाग देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? जब इसमें हम 135 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे? एक बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 135 हमारा। ठीक है, तो यहाँ घट जाएगा, ये हो जाएगा 0, और एक देखो ये हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9। तो कितना शेषफल बचा हमारा? 90। तो हम लिख सकते हैं इसको 135 गुणे 1 प्लस 90। यहां तक बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? 135 और 90 को लेंगे, तो यहां लिखेंगे 135 बराबर। अब हम क्या करेंगे? 135 में हम 90 से भाग देंगे। ठीक है, तो 90 का 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा 5, और 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 1 और प्लस 45, सॉरी 45 रहेगा ये, 90 गुणे 1 प्लस 45। अब हम लोग इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 बराबर। अब जरा ध्यान से देखो आप, 90 में जब 45 से भाग दोगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा, शेषफल 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पे HCF हमारा क्या आ जाएगा? 45। तो यहाँ लिखेंगे 135 तथा 255 का HCF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आपको आई अच्छे से? चलिए, अगर ये बात इतनी समझ में आपको आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल बताया है, 4 एग्जाम्पल। ठीक है, जिसकी मदद से मैंने आपको ये सिखाया है कि हम यूक्लिड डिवीजन एलिमा का एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके किसी भी संख्या का HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, उसको देखिए। 2 संख्याओं का लस है तथा मस है। एक इसका सूत्र होता है, उसको देख लीजिए ध्यान से आप। ठीक है, तो देखो, अगर हम मान लें, माना 2 संख्या A तथा B हैं, A तथा B हैं, और उनका लस है यानी LCM। तो इसको लिखेंगे LCM बराबर, ये लिख दें हम, तथा मस है यानी HCF।
बराबर h लिख दें तो जो सूत्र होता है ये हो जाए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, ये होता है म से गुणे ल से। यानी पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमारी b है, बराबर म से हमारे पास h है और ल से हमारे पास l है। यानी हम कह सकते हैं ab बराबर h गुणे l। यानी यहाँ से हो जाएगा ab बराबर HL। इसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले सवाल में करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर जहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ पर a बराबर हमारा है पहली संख्या। ठीक है, a हमारी क्या है, पहली संख्या है, b हमारा क्या है, दूसरी संख्या है, h हमारा क्या दिया है, म से दिया है, और l हमारा क्या दिया है, ल से दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब चलिए इसके ऊपर आधारित हम लोग सवाल देखते हैं, कैसे इसका न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे और इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे लगाएंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, आप ये मत समझिए कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है उससे एकदम फिक्स क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दिया है हमारा, और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम नज़दीक हो तो आप अच्छे से वहाँ पे तैयारी कर सके। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का ल से 24 है तथा म से 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यदि पहली संख्या हमारी 12 हो तो। आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा कि एक संख्या का ल से 24 है, म से 6 है, तो एक संख्या यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आप इसको कैसे हल करोगे ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से समझिए। एक एक स्टेप अच्छे से आप समझेंगे तो ही सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, ल से हमारे पास दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ल से, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 24, यहाँ पे दिया है म से, यानी HCF बराबर ये कितना दिया है 6। एलसीएम को हम क्या मानते हैं, L मानते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से L बराबर हमारे पास 24 दिया है, और HCF यानी H बराबर हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे दिया है पहली संख्या, तो हम क्या मानेंगे, पहली संख्या यानी A बराबर यहाँ पर 12 दिया है। तो हमसे पूछता है दूसरी संख्या क्या होगी, यानी B का मान निकालना है हमको। यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या, यानी B बराबर क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है AB बराबर H इंटू L। यानी हम कह सकते हैं A गुणे B बराबर ये H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H गुणे L। A का मान हमारे पास कितना दिया है 12, B हमको निकालना है, H का मान कितना हमारे पास दिया है 6, L का मान हमारे पास कितना दिया है 24। तो B बराबर हो जाएगा 6 गुणे 24 बटे ये हो जाएगा 12, 12 का नम 12, 12 दूनी 24। तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 24। यानी जो दूसरी संख्या हमारी है
वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई एकदम अच्छे से। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये बात अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि पहली संख्या सोलह हो तथा दूसरी संख्या 8 हो और उनका लसागु 80 हो तो म से ज्ञात करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या 8 है और उनका लसागु 80 है तो म से ज्ञात करो। तो इस सलूशन को आप अच्छे से समझिए पहले ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया है, पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमारी ए होती है, तो ये हो जाएगी पहली संख्या, यानी ए बराबर ये हो जाएगा 16। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, यानी बी बराबर ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे दिया है लसागु, यानी यल बराबर हो जाएगा 80। तो हमको निकालना है म से, यानी यश बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा होता है ए गुणे बी बराबर यच गुणे यल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहली संख्या का मान दिया है 16, दूसरी संख्या का मान दिया है 8 बराबर, और एच एल कितना, यच हमको निकालना है और एल कितना दिया है 80, यानी यच बराबर हम यहाँ से देखो हम कह सकते हैं यच बराबर ये हो जाएगा 16 गुणे 8 और ये हो जाएगा 80। 16 का नम 16, 16 पचे 80। यच हमारे पास कितना आ जाएगा 8/5। ये इसका आंसर है गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को अगर यहां तक हो? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। अब हम लोग कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्या शुरू करेंगे कल हम लोग? कल हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो कल हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। बाकी जो चीजें मैंने आज आपको समझाई है इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें। तो गाइस सब लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, और आप हमारे चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस।